इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आंसर है महात्मा गांधी, यानी आंसर ए इज़ राइट। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आंसर ए सही है, महात्मा गांधी। सेकंड क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा? तो ए. M.N. रॉय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू या डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, यानी आंसर सी सही है कि 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. M.N. रॉय या डी. महात्मा गांधी द्वारा। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा किया गया, यानी आंसर सी इज़ राइट। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. M.N. रॉय या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी आंसर डी सही है। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? ए. 1928 ईस्वी को, बी. 1931 ईस्वी को, सी. 1936 ईस्वी को या डी. 1942 ईस्वी को। तो क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष? तो आंसर होगा 1936 ईस्वी में, यानी आंसर सी सही है। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस या डी. वल्लभ भाई पटेल। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आंसर होगा
जवाहरलाल नेहरू, यानी आंसर सी सही है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? किस योजना के तहत पूछा है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। किस योजना के तहत? तो ए क्रिप्स योजना, बी वेवेल योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। तो आंसर होगा क्रिप्स योजना, यानी आंसर सी सही है। आंसर ए सही है। क्रिप्स योजना वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी आंसर डी इज राइट। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल के प्रस्ताव। तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी आंसर बी सही है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। आंसर बी इज राइट, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? किसके अनुसार गठित की गई भारत की संविधान सभा? आंसर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, या डी कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई भारत की संविधान सभा। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, या डी लाहौर। तो आंसर होगा फैजपुर, यानी आंसर सी इज राइट। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर हुए अधिवेशन में रखी गई। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429, या डी 505। तो आंसर होगा
389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल 389 सदस्य होने थे। आंसर ए सही है, 389। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि या डी उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो आंसर ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी डी यानी उपयुक्त सभी। तो आंसर ब्रिटिश ए कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ, यानी आंसर डी इज राइट, ए बी सी ये तीनों सही है, इस प्रकार होना निश्चित हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो संविधान सभा के कुल प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, आंसर बी सही है। 208 संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85 या डी 65। तो आंसर होगा 70, यानी आंसर बी सही है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249 या डी 289। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधि थे, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति या डी 15 लाख व्यक्ति। तो आंसर होगा 10 लाख व्यक्ति,
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था, यानी आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा ने। आंसर ए इज राइट। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। आंसर ए सही है, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, या डी संयुक्त प्रांत। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आंसर होगा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में, यानी आंसर डी इज राइट। आंसर डी सही है। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आंसर डी इज राइट। तो ये थे मेरे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन और उनके आंसर। आप देखिए, पढ़िए, सभी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।